हर दिन की तरह एक और शाम ढल रही थी। हर घर में अपनी कहानी चल रही थी और इस घर के अंदर एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जो एक छोटी सी जिम्मेदारी से जुड़ी थी। ये है हसन, एक बिल्कुल आम बच्चा जो स्कूल से आने के बाद अपनी थकान भूलने के लिए मोबाइल में खो जाता है। हसन मोबाइल में गेम खेल रहा था, इतने में अम्मी किचन से आवाज लगाती हैं। हसन बेटा, जरा इधर आना। अम्मी, आपने बुलाया? जी बेटा। हसन उठकर अम्मी के पास जाता है। फिर अम्मी उसे 1000 रुपए देती हैं और कहती हैं, बेटा ये 1000 रुपए हैं, कल स्कूल के बाद ये अहमद अंकल को दे देना। ठीक है अम्मी। ये अमानत है किसी की, इसे संभाल कर रखना और सीधा अंकल को देना। किसी की चीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी अम्मी, मैं याद से दे दूंगा। अगली सुबह हसन स्कूल के लिए घर से निकल जाता है और ब्रेक टाइम हसन अपने दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा है। एक दोस्त कहता है, यार नया गेम आया है, मोबाइल पर सब खेल रही हैं वो गेम। क्या बात कर रही हो, मुझे भी खेलना है। लेकिन उस गेम का प्रीमियम अनलॉक करना होता है, पैसे लगते हैं। हसन को याद आता है उसके पास तो पैसे हैंगे। वो पॉकेट में हाथ डालकर पैसे देखता है और सोचता है, सिर्फ थोड़ी सी यूज कर लेता हूँ, बाद में वापस कर दूंगा। वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। हसन ने उन पैसों से गेम अनलॉक कर लिया था। उसका दोस्त कहता है, वाह यार, अब हम भी गेम खेल सकेंगे। हसन के दिल में खुशी नहीं थी, उसके दिल में हल्का सा बोझ आ चुका था। शाम का वक्त था। हसन जब घर आया तो अम्मी ने उससे पूछा, बेटा रुको, अपने अहमद अंकल को पैसे दे दिए? वो मैं कल दे दूंगा। अब हसन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उससे सच बोला नहीं जा रहा था और वो झूठ बोलना नहीं चाहता था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे बुरा लगता है। वो रात को सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। दिल में बस एक ही बात का बोझ होता है। वो सोचता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरे पैसे नहीं थे, ये तो अमानत थी। उसे अम्मी की बात याद आती है। बेटा, ये अमानत है किसी की, इसे संभल कर रखना और सीधा अंकल को देना। किसी की चीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो घबरा जाता है और कहता है, या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अमानत में खयानत की। ये पैसे मेरे नहीं थे, मुझे माफ कर दो अल्लाह। फिर वो सो जाता है। उसे ख्वाब में आवाज आती है, हसन, तुम तो ऐसे नहीं थे, ये तुमने क्या किया? सच्चा मुसलमान वो होता है जो अमानत में ईमानदार हो। जो अमानत में खयानत करता है वो मोमिन नहीं होता। हसन फौरन आंखें खोल देता है। सुबह हो चुकी थी और हसन अम्मी को सच बताने का फैसला करता है। वो अम्मी के पास जाता है। थोड़ा डर रहा होता है पर हिम्मत करके बोलता है, अम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा, बोलो। जो आपने मुझे पैसे दिए थे, उन पैसों से मैंने गेम खरीद लिया। मुझे माफ कर दें अम्मी। बेटा, मुझे पैसे से ज्यादा दुख इस बात का है कि अपने अमानत में खयानत की। अम्मी, मैं अपनी गलती सुधारूंगा और अपनी पॉकेट मनी से अंकल को पैसे दूंगा। शुक्रिया बेटा, मैं तुम पर प्राउड फील करती हूँ। उस दिन से हसन ने अपनी पॉकेट मनी बचानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद हसन पैसे जमा करके अहमद अंकल के घर जाता है। ये आपकी अमानत थी, लेट हो गए, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह आपको ईमानदार बनाए। उसे खुशी महसूस हुई। वो खुशी खुशी घर जाता है, अम्मी को बताता है कि उसने पैसे दे दिए अहमद अंकल को। ये बात सुनकर अम्मी खुश होती हैं और कहती हैं, बेटा
गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे सुधारना सबसे अच्छी बात है। बच्चों, अमानत सिर्फ पैसे नहीं होती, किसी का भरोसा, किसी की कोई चीज़ भी अमानत होती है। और एक सच्चा मुसलमान वो होता है जो हर अमानत को ईमानदारी से निभाता है। जो अमानत का ख्याल रखता है, अल्लाह उस पर हमेशा मेहरबान होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।